प्रसाद को भाजपा टिकट दे देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछिए बेटे, आप मानता है उनकी? फिर भी आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। सियासी हलके में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी का सवाल यह है कि क्या लोकसभा की महज एक सीट की वजह से माँ बेटे का रिश्ता टूट गया? तो कोई पूछ रहा है कि पार्टी ने फिर से सुल्तानपुर सीट पर चुनाव लड़ने का मौका क्या दिया? मेनका गांधी ने वरुण गांधी से दूरी बना ली, लेकिन क्या ये दूरी महज दिखावा है या फिर इसके सियासी मायने हैं? सियासत का अपना मिजाज है, उसके रंग भी अपने अलग हैं। माँ और बेटे कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों में बड़ी दूरी दिखाई दे रही है और ये दूरी जानबूझ करके है, क्योंकि पार्टी ने अगर बेटे का टिकट काटा है और माँ साथ में खड़ी हो जाए तो फिर रास्ता एक ही बचता है कि वो बगावत करें। दरअसल बीजेपी ने मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनके बेटे सांसद वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया है। सियासी तौर पर अटकलें लगाई जा रही थी कि टिकट कटने पर वरुण गांधी कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वरुण खामोश हैं और मेनका गांधी ने इस मुद्दे पर पहली बार जुबान क्या खोली, कई और सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या मेनका अपने बेटे वरुण से दूरी बना रही हैं? अगर बयानों के जरिए जाएं और बयानों का अर्थ निकालें तो साफ साफ दिखाई देता है कि मेनका गांधी ने वरुण गांधी से राजनीतिक दूरी बना ली है, लेकिन एक पुत्र के तौर पर कभी दूरी वो हो नहीं सकती। मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में जब तक बीजेपी ने अपने टिकटों का ऐलान नहीं किया था, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, तब तक असमंजस की स्थिति थी। राजनीतिक गलियारे में कई तरह के अर्थ लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी। पीलीभीत सीट मां बेटी की परंपरागत सीट रही है। मेनका गांधी इस सीट से 6 बार सांसद चुनी गई, तो वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने गए। 1989 से अब तक यानी 35 साल में 30 वर्ष मेनका और वरुण यहां से सांसद हैं। 2009 में वरुण ने पहली बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण को 7.4 लाख वोट हासिल हुए थे। ये कुल वोटिंग का 59.4% था, यानी पीलीभीत सीट से इतिहास में सबसे ज्यादा वोट। लेकिन इस बार यहाँ बीजेपी के टिकट पर जितिन प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट देकर बड़ा दांव चल दिया है। मां को टिकट दिया और बेटे को सिफर छोड़ दिया। अब वरुण गांधी का टिकट कटेगा, इसको लेकर के राजनीतिक जगत में कोई बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति नहीं थी, न पत्रकारों के बीच में थी, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी से बहुत दूर जा चुके थे। और वरुण गांधी के ऊपर जो सबसे मजबूत आरोप पार्टी के अंदर था वो ये था कि वो पार्टी के संगठन के साथ काम नहीं करते, संगठन के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, वो अपना एक पैरेलल संगठन बनाकर चलते हैं। और यही नहीं, वरुण गांधी लगातार बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ न सिर्फ राजनीतिक मंच से बोलते रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी बातों हमेशा रखते रहे, जिसे पार्टी हमेशा संज्ञान में लेती रही या उसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानती रही। तो ये लगभग तय था कि वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कट जाएगा, और कट गया। वहाँ से बीजेपी ने वरुण गांधी को उम्मीदवार नहीं बनाया। जानकारों का दावा है कि बीजेपी अब की बार 400 पार के मिशन में जुटी है। ऐसे में टिकटों की दावेदारी की पहली और आखिरी शर्त जीत की गारंटी होना देखा जा रहा है। पार्टी ने वरुण गांधी के सियासी पुनर्वास का कोई न कोई प्लान जरूर बनाया हुआ है, और इस बात की तस्दीक वरुण गांधी की चुप्पी भी कर रही है। तो फिलहाल वरुण गांधी पर अगर निगाह डालें तो वो शांत हैं। इसका मतलब यही है कि पार्टी ने उनके भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्हें संतुष्ट किया है कि उनका भविष्य खराब नहीं होगा। तो शायद यही वजह है कि वरुण गांधी अपनी माताजी के टिकट से ही संतुष्ट हैं और चुप हैं। प्रसाद को भाजपा टिकट दे देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछिए बेटे, आप मानता है उनकी? फिर भी आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। सियासी हलके में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी का सवाल यह है कि क्या लोकसभा की महज एक सीट की वजह से माँ बेटे का रिश्ता टूट गया? तो कोई पूछ रहा है कि पार्टी ने फिर से सुल्तानपुर सीट पर चुनाव लड़ने का मौका क्या दिया? मेनका गांधी ने वरुण गांधी से दूरी बना ली, लेकिन क्या ये दूरी महज दिखावा है या फिर इसके सियासी मायने हैं? सियासत का अपना मिजाज है, उसके रंग भी अपने अलग हैं।
माँ और बेटे कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों में बड़ी दूरी दिखाई दे रही है और ये दूरी जानबूझ करके, क्योंकि पार्टी ने अगर बेटे का टिकट काटा है और माँ साथ में खड़ी हो जाए तो फिर रास्ता एक ही बचता है कि वो बगावत करें। दरअसल बीजेपी ने मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनके बेटे सांसद वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया है। सियासी तौर पर अटकलें लगाई जा रही थी कि टिकट कटने पर वरुण गांधी कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वरुण खामोश हैं और मेनका गांधी ने इस मुद्दे पर पहली बार जुबान क्या खोली, कई और सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या मेनका अपने बेटे वरुण से दूरी बना रही हैं? अगर बयानों के जरिए जाएं और बयानों का अर्थ निकालें तो साफ साफ दिखाई देता है कि मेनका गांधी ने वरुण गांधी से राजनीतिक दूरी बना ली है, लेकिन एक पुत्र के तौर पर कभी दूरी वो हो नहीं सकती। मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में जब तक बीजेपी ने अपने टिकटों का ऐलान नहीं किया था, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, तब तक असमंजस की स्थिति थी। राजनीतिक गलियारे में कई तरह के अर्थ लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी। पीलीभीत सीट मां बेटी की परंपरागत सीट रही है। मेनका गांधी इस सीट से 6 बार सांसद चुनी गई, तो वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने गए। 1989 से अब तक यानी 35 साल में 30 वर्ष मेनका और वरुण यहां से सांसद हैं। 2009 में वरुण ने पहली बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण को 7.4 लाख वोट हासिल हुए थे। ये कुल वोटिंग का 59.4% था, यानी पीलीभीत सीट से इतिहास में सबसे ज्यादा वोट। लेकिन इस बार यहाँ बीजेपी के टिकट पर जितिन प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट देकर बड़ा दांव चल दिया है। मां को टिकट दिया और बेटे को सिफर छोड़ दिया। अब वरुण गांधी का टिकट कटेगा, इसको लेकर के राजनीतिक जगत में कोई बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति नहीं थी, न पत्रकारों के बीच में थी, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी से बहुत दूर जा चुके थे। और वरुण गांधी के ऊपर जो सबसे मजबूत आरोप पार्टी के अंदर था वो ये था कि वो पार्टी के संगठन के साथ काम नहीं करते, संगठन के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, वो अपना एक पैरेलल संगठन बनाकर चलते हैं। और यही नहीं, वरुण गांधी लगातार बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ न सिर्फ राजनीतिक मंच से बोलते रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी बातों हमेशा रखते रहे, जिसे पार्टी हमेशा संज्ञान में लेती रही या उसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानती रही। तो ये लगभग तय था कि वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कट जाएगा और कट गया। वहाँ से बीजेपी ने वरुण गांधी को उम्मीदवार नहीं बनाया। जानकारों का दावा है कि बीजेपी अब की बार 400 पार के मिशन में जुटी है। ऐसे में टिकटों की दावेदारी की पहली और आखिरी शर्त जीत की गारंटी होना देखा जा रहा है। पार्टी ने वरुण गांधी के सियासी पुनर्वास का कोई न कोई प्लान जरूर बनाया हुआ है और इस बात की तस्दीक वरुण गांधी की चुप्पी भी कर रही है। तो फिलहाल वरुण गांधी पर अगर निगाह डालें तो वो शांत हैं। इसका मतलब यही है कि पार्टी ने उनके भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्हें संतुष्ट किया है कि उनका भविष्य खराब नहीं होगा। तो शायद यही वजह है कि वरुण गांधी अपनी माताजी के टिकट से ही संतुष्ट हैं और चुप हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।